सरस्वती जी आप बताइए कैसे परेशान किया आपको वेद बिरला ने? क्या क्या हुआ था वहाँ पे? कब से चल रहा है ये सब? बताइए। क्या पूछ रहे हैं आप? हटिए सब लोग, मुझे वेद सर से बात करनी है। कितने कितने दुख देगी तू वेत्सा को? कौन से जन्म को बदला ले रही है तू उनसे? कुछ ना कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी ना किया है माहिर। खबरदार खबरदार, जो मारे को माहिर ही कहा तो मर गई है तुम्हारे लिए। 2 साल पहले तुमने जो किया, उसके बाद मेरा वेद पूरी तरह से टूट गया था। किसी तरह से उसने खुद को और हम सबको संभाला। और अब ये वो गॉड से बता दो, वेद ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? जैसा फटिया और चीप इल्जाम लगाया तुमने उसके ऊपर। शान थी तुम्हारी, नाज था मारे को तुझ पे, पर अब मारे को शर्म आती है कि थारे को मैंने जन्म दिया है। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। वेट, मीडिया को बाद में हैंडल कर लेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड सरू की प्रॉब्लम क्या है? ऑब्वियसली तुम इनोसेंट हो, पर वो सबके सामने तुम्हें गिराने के पीछे क्यों लगी हुई है? और प्लस पता नहीं कौन से जमाने का बदला ले रही है तुमसे। एनीवे, गुस्से में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे बात और बिगड़ जाए। सरू यही तो चाहती है, लेट्स जस्ट गो। सही कह रही हो तुम, जो वो चाह रही है वो तुम्हें कभी होने नहीं दूंगा। लेट्स गो। वेद सर पर लगा हुआ ये इल्जाम, ये कंप्लेंट, सब कुछ झूठ है। मिस्टर वेद बिरला एक संस्कारी परिवार के साफ दिल के भले आदमी हैं। उनके मन में औरतों के प्रति सिर्फ और सिर्फ इज्जत है और उन्होंने मेरे साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं किया है। अगर ये सब झूठ है तो ये हरासमेंट की कंप्लेंट क्यों की? ये देखिए, मैंने सरू बहू, डरकर अपनी आवाज को दबाने की जरूरत नहीं है बेटी। तेरा ससुर देवराज पाटिल तेरे साथ खड़ा है। अरे होगा वेद बिरला पावरफुल मिनिस्टर, पर एक औरत के हौसले और उसके सच के आगे कुछ भी नहीं है वो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बोलने दे बेटा, आज सच सामने आने थे। देखिए, सरू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। मैं समझ सकता हूं इस समय इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। आप खुद देखिए, आप सब खुद इसकी हालत देखकर इसका अंदाजा लगा सकते हैं।
कि उस वेद बिरला ने इसे किस हद तक मजबूर किया होगा, किस हद तक इस पर दबाव डाला होगा कि ये बेचारी अपना बयान तक बदलने के लिए मजबूर हो गई। माँ बाप ये सब क्या कह रहे हैं? बेटा, सच सामने आने दे, कब तक चुपचाप सहती रहेगी? आज सच सामने आकर रहे। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है वेद बिरला को मेरी बहू को कष्ट देते हुए। अरे आप खुद सोचिए, किसी दूसरे की पत्नी को रात को वक्त बेवक्त अपने दफ्तर में बुलाना, जबरदस्ती उसे ऑफिस में बिठा कर रखना, अरे क्या चल रहा है सगड़? कौन करता है ये? मैंने देखे हैं अपनी बहू के आंसू, महसूस किया उसके दर्द को। पापा भगवान के लिए शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है ये। बस बेटा, बस कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूं तेरे मन का डर। तुझे लग रहा है कि ये सच सामने आने के बाद वेद बिरला क्या करेगा हमारे परिवार के साथ। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, कुछ नहीं। मैं हूं ना, पर आज सच समाज के सामने आकर रहेगा। ये मिनिस्टर वेद बिरला ने पहले तो मेरे परिवार पर दहेज लेने का झूठा आरोप लगाया, पर जब इससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने मेरे बहू को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे त्रास दिया। हैरेसमेंट, मेंटल हैरेसमेंट। आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे कि उस समय मेरे बहू पे क्या बीती होगी। वेद बिरला जैसा इंसान ऐसे पद और पावर के योग्य ही नहीं है। मैं आज तभी आप सबके सामने, आप सबके माध्यम से हाईकमान से इनके इस्तीफे की मांग करता। पापा ऐसा मत कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। अरे जो आदमी नारी का सम्मान ना करे, ऐसे आदमी को प्रतिष्ठित पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।